इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में है। ऐसे में गठबंधन के तहत क्या एजेंडा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयार किया गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी हैं। संदीप जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में आपका गठबंधन हो चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, तो किस तरीके से आप लोग और किस प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, हमारा स्ट्रेटजी बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। हम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आज देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का कुशासन है, उसको भी जनता के सामने रखेंगे कि कैसे महंगाई बढ़ी हुई है, कैसे बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, किसानों के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया। तो यही है, इन सारी सच्चाई को जनता के सामने लेकर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर बात की जाए तो क्या कैंपेन को लेकर के भी एजेंडा सेट हो गया है कि हम लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव प्रचार करेंगे? क्या जो रैलियां होनी हैं वो सुनिश्चित हो चुकी हैं? कब कब कहां पर किस तरीके से रैलियां होंगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, खास तौर से अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत? देखिए, अगर अलायंस में है तो निश्चित रूप से बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी सारी चीजें जैसे ही कंफर्म होगा आपको अपडेट करेंगे उस पर। अगर बात की जाए तो दिल्ली में आपने चारों प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि देरी हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 7 के 7 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया, उनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। हमारे चारों कैंडिडेट्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं और कैंपेन भी पूरी जोर शोर से शुरू हो गई है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। रहा सवाल कांग्रेस के कैंडिडेट का, तो वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो तो कांग्रेस ही बता पाएंगे कि वो कब अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो प्रचार के लिए घर घर जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं की दिखनी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं की दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही हैं। क्योंकि युद्ध स्तर पर तो आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो एक गठबंधन का दायित्व है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं निभा पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, लोकल लेवल पर जहाँ भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है और सारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी जल्दी आ जाएंगे। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 8 सीटों पर आपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, 5 सीटों पर अभी बाकी है, और जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है खास तौर से, तो उसको लेकर के पंजाब में किस तरीके की तैयारी है और कब तक उन 5 उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? 5 जगहों पर अनाउंस करना बाकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिन में ही वो अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के लिए क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर गठबंधन के साथ आप चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तो किन प्लानिंग के तहत आप जनता के बीच में जाएंगे? और खासतौर से अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पर कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे होंगे आपके? देखिए, इन सारी पंजाब के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको जनता ने बहुत बार मौका दिया है, बार बार मौका दिया है। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। भगवंत मान सरकार जब से आई है 1.5-2 साल में, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बिजली लगभग 90% लोगों के फ्री हो गए, मोहल्ला क्लिनिक्स बन रहे हैं, स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो गए, कई सारे ऐसे नहर सिंचाई से लेकर बहुत सारे काम हुए। तो हम अपने काम को लेकर जाएंगे जनता के सामने। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया अपने पास रोक के रखा है, उसको भी जनता को बताएंगे, उजागर करेंगे कि किस तरह भाजपा की सरकार सौतेला व्यवहार करती है और पंजाब की जनता से भी नफरत करती है। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं और जनता को ये कहेंगे कि अगर केजरीवाल के सांसद आप जिताकर भेजोगे तो केजरीवाल के हाथ संसद में मजबूत होंगे, फिर वो आपके हितों की बात, आपके हितों की रक्षा के लिए पुरजोर ताकत से संसद में भी लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी बातों को लेकर के दिल्ली की सीमा पर आने की बात कर रहे हैं, पुलिस लगातार उन्हें रोक रही है, तो क्या किसान आंदोलन से इस लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? और खासतौर से अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें इस आंदोलन के तहत देखने को मिल सकती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश में कभी भी राजनीति ऐसे मुद्दों पर होनी नहीं चाहिए।
कभी भी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस देश का। देश की अर्थव्यवस्था, आप जो मर्जी बाकी कहो, आश्रित और आधारित किसानों पर ही है। मैं भी किसान का बेटा हूं। तो किसान के अगर उनकी कुछ मांग है, उनकी कुछ डिमांड्स है, तो आपको खुले दिल से समझना पड़ेगा उसको। आप अगर बंद दिमाग से उनके पास बैठेंगे कि जैसे तैसे इनको निपटा दिया जाए इनके डिमांड को, तो कभी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप खुले मन से उनके साथ बैठिए, बड़ी भावना के साथ बनिए। देखिए, अगर किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। ऐसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सीरियस मुद्दा है, इस पर कोई नॉनसेंस टॉक नहीं होनी चाहिए। इसको बैठ के इसको ठीक करने की जरूरत है। किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर संदीप जी बात की जाए तो आपने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कही। क्या अब आचार संहिता लागू होने के बाद अन्य राज्यों में भी आप प्रत्याशी उतारेगी, या फिर जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है वहीं पर चुनाव लड़ेंगे? मोटा मोटी जहां पे हमने प्रत्याशी उतारे हैं उतने में ही लिमिटेड रखेंगे। उड़ीसा का एक नया संदर्भ आया है, क्योंकि उड़ीसा में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में बीजेपी और बीजेडी साथ में आने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर विपक्ष पूरी तरीके से खत्म ही हो गया है। जनता बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो वहां पर देखते हैं कि क्या करते हैं। बाकी मोटा मोटी जहां पर हमने अनाउंस किया है उतने ही चुनाव लड़ेंगे। संदीप जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट की। हालांकि इस याचिका को बार बार ईडी कह रही थी कि ये सुनने लायक नहीं है, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने उस याचिका को सुना। हालांकि अब 22 अप्रैल की तारीख दी गई है और ईडी से भी जवाब मांगा गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि ईडी के समन बार बार आ रहे हैं और कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश भी होना है, क्योंकि 21 मार्च की तारीख दी गई है। ये पूरा केस एक राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी अपने हेडक्वार्टर में बनाती है, और ईडी वाले, सीबीआई वाले हेडक्वार्टर जाते हैं। हेडक्वार्टर में जो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी बनाए रहते हैं उसको लेके आकर केजरीवाल जी को दे देते हैं। तो ईडी वीडी तो अब कोई सीरियस इनको लेता नहीं है। सारे इनके सम्मन्स इल्लीगल हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नंबर 1, इन सारे केसेस को, सम्मन्स को लेकर हम कोर्ट में गए, केजरीवाल जी कोर्ट में गए, और इनके लाख मना करने के बावजूद कोर्ट ने वो याचिका स्वीकार की है और उसकी एक डेट दी है। हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट उसको लीगल तरीके से स्क्रूटनी करेगी और अंत में न्याय करेगी उस पर। जो आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, उसके पीछे की क्या वजह है? वजह बड़ी साफ है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर इसको गहरी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप सोए सोए भी इसको स्टडी कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि मोदी जी 24/7 चुनावी रैली पे रहते हैं। किसको तोड़ूं, किसको जोड़ूं, किस राज्य को तोड़ लूं, किसको खरीद लूं, किसको, बस ये उनका एजेंडा रहता है। तो जहां ये चुनाव जीत जाते हैं, वेल एंड गुड। जहां ये चुनाव नहीं जीत पाते, वहां इनका अगला स्ट्रैटेजी आ जाता है कि यार किसको खरीदें, किसको तोड़ें, किसको धमकाएं, किसको ईडी से धमकाएं। ये करके फिर वहां सरकार बनाते हैं, फिर ये खुश हो जाते हैं, फिर अगला स्टेट पकड़ते हैं। तो ये इनका काम है, ये इस पे लगे हुए हैं, और दिल्ली भी उसमें से एक है। इनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही इनके भविष्य में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, और इसको देखते हुए चूंकि ये सोते जागते उठते सिर्फ चुनाव 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 यही सोचते रहते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल जी को अभी से षड्यंत्र में फंसाकर, चुनाव से अलग रखकर पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग पे है। इनको ये मैं बता दूं, जो मर्जी प्लानिंग कर लो, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालते हो तो इनके पंडित, बीजेपी के पंडित जो गुड़ा भाग किए हो, सारा फेल हो जाएगा। चुनाव जनता लड़ेगी, दिल्ली के सारे वोटर, सारी जनता केजरीवाल बन जाएंगे। तो एक केजरीवाल तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। जब सोचो कि करोड़ों केजरीवाल बन जाएंगे रोड पे, तो फिर कैसे करोगे? तो इनके कैलकुलेशन फ्लॉप होने वाले हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस में है। हमारे लिए अच्छा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक थे, जिन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जनता लड़ेगी। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई तो जनता उन्हें जवाब देगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।